बिहार में राहुल गांधी का पद यात्रा 9 अनुमंडल क्षेत्र और 18 जिलों से होकर के गुजरेगी। 1995 के बाद पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू की पार्टी नहीं, अब ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश में है। क्योंकि आप कई महीनों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और लगातार एक से ऊपर एक मुद्दे उठा रहे हैं। और जैसे एसआईआर के खिलाफ पटना के अंदर धरना प्रदर्शन किए विपक्ष पार्टियों के तमाम दलों के साथ मिलकर के, और अब फिर तमाम दलों के साथ मिलकर के 10 अगस्त से 26 अगस्त तक, यानी ये 16 दिनों के अंदर 9 अनुमंडल क्षेत्र और 18 जिलों से होकर के गुजरेगी। और इनमें तमाम विपक्ष पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे। और आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि 18 जिलों से होकर के और 9 अनुमंडल क्षेत्र से गुजरने के पीछे राहुल गांधी की जो रणनीति है वो ये है कि राहुल गांधी अब बिहार की जनता को और देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई के मोड़ पर है। इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों मिल करके अब भारतीय जनता पार्टी को और सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ जिसमें राहुल गांधी कुछ ही सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बनने से चूक गए और वो मिस बिहार के अंदर हुआ है। अब वो बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब जिस तरह से एसआईआर लेकर के बिहार की जनता को ठगी का शिकार हो रहे, बिहार की जनता को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही, बिहार की जनता को नाकाम करने के लिए, उनके अधिकार को छीनने के लिए चुनाव आयोग के स्तर से बहुत सारी प्रक्रिया अपना करके अब भारतीय जनता पार्टी बिहारियों के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। जिसको लेकर के अब राहुल गांधी ने तय किया है कि अब हम बिहार में पदयात्रा करेंगे। और उस पदयात्रा का 2 रीजन है। उन 2 रीजन में सबसे बड़ा रीजन चुनाव आयोग को घेरना, और दूसरा रीजन है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। और विधानसभा का चुनाव को लेकर इसको रणनीतिकरण बनाना है, इसका चुनावीकरण बनाना है, और इसको ये बना करके ये दिखाना है कि बिहार की जनता को अब कांग्रेस पार्टी को कितना मजबूती दे पाती है और कांग्रेस पार्टी बिहार के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है और सबसे खुशी की बात यह कोसी क्षेत्र के अंदर खास करके पप्पू यादव के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और पूर्णिया से सांसद होने के नाते वो कोसी क्षेत्र में पप्पू यादव का एक बहुत बड़ा दबदबा है। और ये कोसी क्षेत्र के अनुमंडल को भी घेरेंगे। कोसी क्षेत्र में होकर के राहुल गांधी का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोसी क्षेत्र ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र नहीं है। कोसी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि कोसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उतना दबदबा नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी का, जितना पप्पू यादव का है। अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अब बिहार में कोसी क्षेत्र का प्रचार और प्रसार करेंगे कांग्रेस पार्टी का। लेकिन इसमें भी एक असहज की बात है कि जब तमाम विपक्ष पार्टियां रहेंगे उसमें तेजस्वी यादव भी रहेंगे, तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव के साथ कैसे शामिल होंगे। लेकिन कोसी क्षेत्र में अगर आते हैं तो पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में शामिल करना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई कि 10 अगस्त से इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठाएंगे कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार के अंदर ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं इसका सबसे बड़ी 2 रीजन है। एक चुनाव समीकरण को बनाना और दूसरा एसआईआर के खिलाफ पूरी देश के अंदर पूरी तरह से एक मुद्दा को करना, जिस तरह से केंद्र की तरफ से पूरा भर दिया गया है पदयात्रा को लेकर के और चुनावी समीकरण बनाया और एसआईआर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब राहुल गांधी जिस तरह से केंद्र के अंदर और केंद्र के बाहर ये दोनों जगह पर एसआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ये अभी बिहार में लागू किया जा रहा है, लेकिन अब उसको बिहार नहीं पूरी देश के अंदर यह किया जाने लगा है, जिसको लेकर के 8 तारीख को दिल्ली के अंदर एक डिनर पार्टी के तहत एक बैठक होनी है जिसमें तमाम विपक्ष पार्टी उसमें शामिल होंगे।